क्या आप जानते हैं महादेव ने माता पार्वती को काली कलूटी क्यों कहा? और क्या यह जानते हैं कि कैसे एक नरभक्षी बाघ बना माता पार्वती की सवारी? आइए जानते हैं। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऋषि कश्यप और दनु के पुत्र शुंभ और निशुंभ बहुत ही शक्तिशाली असुर थे। वे तीनों लोकों पर अपना शासन चाहते थे, तो उन्होंने अमरत्व प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना आरंभ कर दी। अन्न जल त्याग वो सिर्फ हवा पर ही जीवित रहने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर उनकी तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफल न हो सके। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, पुत्रों, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, जो चाहे मांग लो। शुंभ निशुंभ ने कहा, परमपिता, हमें अमरत्व का वरदान दें। ब्रह्मदेव ने कहा, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तब शुंभ निशुंभ ने कहा, ठीक है प्रभु, यह वरदान दें कि हमारी मृत्यु एक ऐसी कुंवारी कन्या के हाथ से हो जिसका जन्म बिना काम और रति के हुआ हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उनका वध त्रिदेव भी नहीं कर सकते थे। यही सोचकर उन्होंने चारों तरफ उत्पात मचा दिया। जिसे चाहे उसे मार देते, हवन पूजा आदि को ध्वस्त कर देते, ब्राह्मणों ऋषि मुनियों आदि को काटकर फेंक देते। धरती पर हवन यज्ञ पूजा पाठ सब बंद हो गए। देवताओं को हवन से मिलने वाली आहुतियों से ही शक्ति मिलती है। जब हवन बंद हो गए तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। और फिर शुंभ निशुंभ ने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र सभी देवों के साथ कमजोर होकर असुरों के भय से इधर उधर छिप गए। शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शुंभ निशुंभ का वध केवल माता आदिशक्ति ही कर सकती है। और वे सभी भोलेनाथ शिव शंकर के पास गए और उनसे विनती करने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा, प्रभु, आप माता पार्वती को किसी भी प्रकार से क्रोध दिलाएं, उनके रूप की निंदा करें। उनके रूप की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुंवारी कन्या ही शुंभ निशुंभ का वध कर सकती है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है। और फिर एक दिन एकांत में महादेव ने माता पार्वती की निंदा से करते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम तो काली हो। माता को थोड़ा बुरा लगा, परंतु उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। महादेव ने पुनः प्रयास करते हुए कहा, पार्वती, तुम काली कलूटी हो। तब श्याम वर्ण वाली अति सुंदर माता पार्वती कुपित हो उठी, परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए कहा, स्वामी, यदि आपको मेरे काले रंग से प्रेम नहीं है तो आपने इतने समय तक अपनी इच्छा को दबाए क्यों रखा? यदि एक स्त्री का पति उसे प्रेम न करे तो उसका जीना व्यर्थ है। आपने एकांत में मेरे जिस काले रंग की निंदा की है, मैं उस रंग को त्याग दूंगी और गोरा रंग ग्रहण कर लूंगी, नहीं तो मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने महादेव से तपस्या के लिए जाने की आज्ञा मांगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को मनाते हुए कहा, प्रिय, मैं तो हास्य और विनोद के लिए कह रहा था, मेरी बात का यह अर्थ नहीं है। प्रिय, अगर मेरा तुम पर प्रेम नहीं होगा तो और किस पर होगा? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता। परंतु माता नहीं मानी। उन्होंने कहा, स्वामी, हास परिहास में ही मन की बात बाहर आती है। अगर मैं आपको काली कलूटी लगती हूँ तो मैं तपस्या द्वारा गौर वर्ण प्राप्त करके ही रहूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं प्रिय, यह सत्य नहीं है। मैंने ऐसा किसी प्रयोजन से कहा है, और यदि तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त करना ही है तो तुम अभी इसी समय अपनी या मेरी इच्छा से भी इसे प्राप्त कर सकती हो। नहीं स्वामी, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हीं से गौर वर्ण प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती अपने माता पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने अपने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया और तपस्या के लिए चली गई। दृढ़ विश्वास के साथ तपस्या में लीन हो गई। उन्हें तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तभी एक दिन एक खूंखार शेर अपने भोजन की तलाश में वहां आया। तपस्या करती माता पार्वती को देखकर उन्हें अपना आहार बनाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, परंतु उनकी तरफ बढ़ते ही वह जड़ हो गया। उसके सभी अंग अकड़ गए। वह भूख से व्याकुल होकर माता पार्वती को अपलक अपना भोजन समझकर निहारता रहा। उधर माता पार्वती को लगा कि यह व्याघ्र उनका उपासक है। माता के मन में उसे देखकर यही भाव आता रहा, यह व्याघ्र जंगल के जानवरों से मेरी रक्षा कर रहा है।
यह सोचकर वे उस पर अपनी कृपा करने लगी। उनकी कृपा से बाघ को देवी के स्वरूप का बोध हुआ और वह तपोवन में दुष्ट जीवों को खदेड़ता हुआ माता के तप की रक्षा करने लगा। अब माता की तपस्या और भी तीव्र हो गई। कई वर्षों के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और माता पार्वती से उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तो माता पार्वती ने उन्हें अपनी इच्छा बताई कि उन्हें अपने काले रूप का त्याग करना है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शुंभ निशुंभ के विषय में बताया और कहा कि देवी, आप जिस रूप का त्याग करेंगी वह शक्ति एक कुंवारी कन्या के रूप में शुंभ निशुंभ का वध करेगी। माता, अब कृपा कर तीनों लोकों का कल्याण करें। फिर माता पार्वती अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई और उनके द्वारा त्यागी गई वह काली त्वचा उनकी शक्ति थी। काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा उस कन्या का नाम कौशिकी हुआ। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाई। देवी की वह छवि 8 भुजाओं वाली थी। उसने नाना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। और फिर देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा और उनका वध कर तीनों लोकों को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। इधर देवी पार्वती गौरा होकर उस व्याघ्र को अपने साथ लेकर महादेव से मिलने के लिए चल पड़ी। पहले वह अपने माता पिता के पास गई और उनका आशीर्वाद लेकर मंदरांचल की तरफ चलने लगी। अपने निवास पर पहुंचकर सभी गणों ने उनकी स्तुति की, माता का स्वागत सत्कार किया। महादेव ने माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, प्रिय, अब तो तुम जान ही गई होगी कि इन सब घटनाओं के पीछे क्या प्रयोजन था। इसके बाद माता ने अपने साथ लाए हुए उस व्याघ्र को भोलेनाथ को सौंप दिया। शिव ने उसे अपने गणों में शामिल कर लिया और उसे नाम दिया सोमनंदी। वही सोमनंदी माता की सवारी बना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी की ज़रूर लिखना। धन्यवाद।